पूरे बिहार में नए दौर में डिजिटल माध्यम से हम संगठन सृजन साथी अभियान कर रहे हैं। 2 जूट मिल यहाँ पहले थे वो बंद है। फ्लावर्स मिल जो है कटिहार में थे वो बंद है। माचिस के फैक्ट्रियां थी वो बंद है। बिहार के हालात पर यहाँ बेरोजगारी का आलम है। खुद कटिहार में आपको जो है लेबर का हब है, हर रोज यहाँ से लेबर पलायन करते हैं। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. राजनीति में जब तक जमीन न सुलझे तब तक आसमान के ख्वाब नहीं देखे जाते और बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस सचमुच जमीन पर उतर रही है या फिर ये सिर्फ आगामी चुनाव से पहले की एक रस्मी कसरत है। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है BMW न्यूज बिहार। जी हाँ, महागठबंधन के भीतर सीटों की खींचातानी, अंदरूनी कलह और बड़े भाई छोटे भाई के सियासी खेल के बीच कांग्रेस ने बिहार में अपना ट्रम्प कार्ड खेलने की कोशिश की है। सवाल यह है कि जिस महागठबंधन के सहारे कांग्रेस बैसाखी पर चलने को मजबूर दिखती है, क्या उसी गठबंधन के भीतर अपनी खोई हुई साख को वापस पा पाएगी? आज बात सीमांचल की, बात बाढ़ और पिछड़ेपन के दंश को झेलने वाले कटिहार की, जहां बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम का आगमन हुआ। दावा है संगठन सृजन अभियान का, नारा है गांव, पंचायत और प्रखंड स्तर पर बदलाव का। लेकिन क्या ये अभियान वाकई संगठन को संजीवनी देगा या फिर महागठबंधन के सहयोगियों के सामने अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने का महज एक जरिया है? आज इसी पर होगी एक महा कवरेज। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट को। बिहार की राजनीति का वो प्रवेश द्वार जिसे सीमांचल कहते हैं, जहां कभी कांग्रेस का सिक्का एक तरफा चलता था, आज उसी सीमांचल में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने के लिए पसीना बहा रही है। बुधवार को कटिहार के जिला कांग्रेस कार्यालय में जब प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का हुजूम गवाह बना कि कटिहार में आज भी कांग्रेस का कैडर पूरी तरह मरा नहीं है, बल्कि वो एक चिंगारी के इंतजार में है। संगठन सृजन अभियान के तहत बंद कमरे में घंटों मंथन हुआ। कांग्रेस का दावा है कि ये कोई औपचारिक बैठक नहीं है, बल्कि ये सीधे गांव, पंचायत और वार्ड स्तर तक एक ऐसा सांगठनिक नेटवर्क खड़ा करने की तैयारी है जो चुनावी सफलता से इतर सीधे जनता के सरोकारों से जुड़ेगा। लेकिन चुनौती बड़ी है, एक तरफ आरजेडी का मजबूत आधार, दूसरी तरफ एनडीए का किला। इस चक्रव्यूह में कांग्रेस अपने इस अभेद सांगठनिक ढांचे के बूते कैसे रास्ता बनाएगी, यही सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। इस बैठक की सबसे खास बात रही कि कार्यकर्ताओं का अनुशासन। जहां अमूमन कांग्रेस की बैठकों में सिर्फ फुटअव्वल और गुटबाजी की तस्वीरें आम होती थी, वहीं कटिहार में कार्यकर्ताओं ने पूरी एकजुटता और अनुशासन का परिचय देकर यह संदेश दिया कि वे आला कमान के हर निर्देश के लिए तैयार है। लेकिन अनुशासन की ये बात सिर्फ पार्टी के अंदर तक सीमित नहीं रही। जब प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार मंच पर आए तो उनके निशाने पर सीधे नीतीश भाजपा सरकार की वो लाठियां थी जो हाल के दिनों में बिहार के भविष्य यानी यहाँ के छात्रों और युवाओं पर बरसाई गई है। बिहार में रोजगार मांगने वाले छात्रों पर जिस तरह से आए दिन बर्बर लाठीचार्ज हो रहा है, उस पर कांग्रेस ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया। कांग्रेस ने सीधा कटाक्ष करते हुए कहा कि जो सरकार अपने राज्य के मेधावी छात्रों को किताबें और नौकरियां देने की बजाय लाठियां और जेल की कोठरी दे रही है, उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो छात्रों की आवाज बनकर पूरे बिहार में इस लाठीचार्ज के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोलने जा रही है। राजनीति के शोर के बीच जो सबसे बड़ा दर्द कटिहार के सीने में दफन है, वो है यहाँ का दम तोड़ता औद्योगिक विकास। एक समय था जब कटिहार को सीमांचल का औद्योगिक मैनचेस्टर कहा जाता था। यहाँ की जूट मिल, फ्लोर मिल और माचिस फैक्ट्री सिर्फ कारखाने नहीं थे, बल्कि इस इलाके के हजारों परिवारों के घरों के चूल्हे जलाने का जरिया थे। आज स्थिति यह है कि सरकार की नीतिगत विफलताओं और घोर उदासीनता के कारण ये सारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी है। इनकी कीमती जमीनें वीरान हैं और मशीनें कबाड़ हो चुकी है। नतीजा, सीमांचल का युवा अपनी ही माटी पर बेगाना हो गया है और बड़े पैमाने पर दिल्ली, पंजाब और मुंबई जैसे महानगरों की तरफ पलायन करने को मजबूर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इसी नब्ज पर हाथ रखा है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि कांग्रेस अब इस बदहाली पर मूक दर्शक नहीं बनी रहेगी। जूट मिल और माचिस फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए कांग्रेस अब सड़क से लेकर सदन तक एक व्यापक जन आंदोलन का शंखनाद करने जा रही है। टीएमसी का हाल क्या शिवसेना के जैसा?
देखिए, जिस तरह से वहाँ किसी भी गठन किसी का, सरकार का गठन किसी का हो, वहाँ पे जनता के वोट जो पड़े हैं, जिस तरह से वहाँ SIR किए गए, उसके बाद यदि सरकार इनकी बनी तो इनकी दायित्व है कि लॉ इन ऑर्डर कौन संभालता है। लॉ इन ऑर्डर वहाँ जो वर्तमान सरकार है उनकी है, तो सवाल तो उनकी बनती है। यहाँ बिहार में बैठ के उनकी सवाल के जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? सवाल ये है कि जिनकी सरकार है उनकी जवाबदेही है कि नागरिक की सुरक्षा कैसे दे। 8 जून को सर इंडिया गठबंधन का बहुत बड़ा मीटिंग होने वाला है। अभी हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं है, इसलिए ये प्रीमेच्योर। सर, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ था पटना में, काफी छोटे में, इसके लिए कांग्रेस ने आंदोलन नहीं किया कहीं। आपने देख लीजिएगा यूट्यूब पर खोज के। तो सांगठनिक ढांचा मजबूत करने की कवायद एक तरफ और स्थानीय सरकारों को लेकर आंदोलन की हुंकार दूसरी तरफ। कटिहार की इस बैठक से कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि वो बैकसीट पर बैठने के मूड में कतई नहीं है। लेकिन क्या राजेश कुमार का ये संगठन सृजन अभियान वाकई सीमांचल के पिछड़े इलाके की तकदीर बदल पाएगा? क्या बंद पड़ी फैक्ट्रियों के ताले खुल पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या महागठबंधन के भीतर कांग्रेस अपनी खोई हुई धमक वापस पा सकेगी? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिहार की हर छोटी बड़ी राजनीतिक हलचल और तीखी बहसों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारी ये विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट और विश्लेषण पसंद आया हो तो इस खबर को लाइक करें, अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करें। बिहार की राजनीति का कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए, इसलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर नीचे दिए गए बेल आइकन यानी कि घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस खबर को लाने का प्रयास हमारे संवाददाता अमन ने की है। देखते रहिए BMW न्यूज़ बिहार, जो है देश की आवाज। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।